मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाइ वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन अदद कर्मिक या करीम या करीमो या करीमो या करीम। वही हैं अव्वल, वही हैं आखिर, वही हैं बातिन, वही हैं जाहिर। उन्हीं के जलवे उन्हीं से मिलने, उन्हीं से उनकी तरफ गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही प्यारे महबूब खुदा ताजदारे बत्तोहा क़िबला-ए कौनैन सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम हबीबे किबरिया अहमद मुज्तबा हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक का ला महदूद शुक्र है जिसने हम गुनाहगारों पर लुत्फ़ व करम फरमाया और इमामुल अंबिया की उम्मत में दाखिल और शामिल फरमाया। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मेहरबानी हुई
कि जिंदगी में एक मर्तबा फिर ये दिन देखने नसीब हुए, इस महीने की बहारें मुकद्दर में आई और वो लम्हात एक बार फिर मुयस्सर आए जिन लम्हात में इस कायनाते रंगो बू को हुस्ने मुस्तफ़ा की बहारें मुयस्सर आई थी। इंतहाई काबिले कदर लायके तहसीन है मरकजी जामे मस्जिद मदीना के वो गयूर इंतजामिया के अफराद जिन्होंने मेहनत शाका की और अपनी मोहब्बतों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारियों का सबूत देते हुए आका के मिलाद की 12 रोज़ा महाफिल का इंतज़ाम किया, एहतमाम किया। समीमे क़ल्ब के साथ शुक्रगुजारी करते हुए मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आज पहली महफिल है, चौथी सालाना 12 रोज़ा महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले की पहली महफिल मिलाद है और इस महफिल में मौजूए खिताब है वही है अव्वल, वही है आखिर। ऊंची आवाज में जाओ। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने सूरा अल हदीद की आयत नंबर 3 की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हुवल अव्वलु, वो ज़ाते बारी तआला वहदहू ला शरीक अव्वल है, वल आखिर और आखिर है। वो अपने अव्वल होने में ऐसा अव्वल है जिससे अव्वल कोई नहीं, और अपने आखिर होने में ऐसा आखिर है जिसके आखिर कोई नहीं। हकीकी अव्वल, हकीकी आखिर वहदहू ला शरीक की ज़ाते बारी ताला ही है। वज़्ज़ाहिरो वल बातिन, अपनी कुदरतों के साथ जाहिर है, अपनी निशानियों के साथ वो जाहिर है, अपने तसर्रुफ के साथ वो जाहिर है, और अपनी हकीकत के एतबार से वो बातिन है। ऐसा जाहिर कि पोशीदा नहीं, और ऐसा बातिन कि कोई उसकी हकीकत को जान सकता नहीं। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर शय का इल्म रखने वाला है। ये आयत करीमा हमदे बारी ताला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद है। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह
अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारतन जिक्र किया कि ये आयत जिस तरह हमदे खुदा है इसी तरह नाते मुस्तफ़ा भी है। और कहा वही है अव्वल, वही है आखिर। आलमे खल्क में सबसे पहले अदम से वजूद में आने वाला वजूदे मसऊद कोई दूसरा नहीं, सिर्फ मुस्तफा का है। इस एतबार से अव्वल है, इस एतबार से अव्वल है। और सारी कायनात इकट्ठी होकर अव्वलीनो आखिरीन जमा होकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जमा होकर शिफाअत की भीख मांगते हुए नजर आएंगे, तो इस एतबार से आखिरी उम्मीद की किरण जाते मुस्तफा, दरवाजा मुस्तफा होगा। इस एतबार से आप आखिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अताएं की तो मुस्तफा को अता किया, जो भी दिया पहले मुस्तफा को दिया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कायनात को दिया। तो इताए नबुव्वत के एतबार से आप अव्वल हैं और एलाने नबुव्वत और बेसते नबुव्वत के एतबार से आप खातमन नबीयीन आखिरी नबी हैं। इस एतबार से आप आखिर हैं, अव्वल भी आप हैं, आखिर भी आप हैं। अव्वल भी आप हैं और आखिर भी आप ही हैं। आपकी इस अव्वलियत और आखिरियत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अव्वल और आखिर के कुछ मफाहीम ज़ेहन नशीन कर लें। वही है अव्वल, वही है आखिर। इसका एक कंसेप्ट यह भी है कि मोमिन की जिंदगी का आगाज भी मुस्तफा से है। मोमिन की जिंदगी हयाते ईमानी का आगाज भी मुस्तफा से है, इख्तिताम भी मुस्तफा पे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन्नास अजमाइन। सुन लो, जब तक माँ बाप, औलाद और सारी कायनात से बढ़कर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ना आ जाए, तब तक तुम मोमिन बन ही नहीं सकते। तब तक तुम मोमिन बुखारी शरीफ की यह हदीस, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, फरमाया कसम उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन्नास अजमाइन, यहां तक कि मैं उसको प्यारा हो जाऊं, महबूब हो जाऊं, बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, सारी कायनात से बढ़कर। तो पता ये चला कि मोमिन की ईमानी हयात का आगाज मुस्तफा से है।
मोमिन की ईमानी जिंदगी का आगाज मुस्तफा से है और ईमान की तकमील भी मुस्तफा पे है। इस एतबार से ईमान वाले की जिंदगी में वही है अव्वल, वही है आखिर। बंदा मोमिन की जिंदगी का आगाज भी मुस्तफा से है और इख्तिताम भी मुस्तफा पे है। ईमान की निगाहों में वही अव्वल है, वही आखिर है, वही अव्वल है और वही आखिर है। अव्वलियत आखिरियत के एक मफहूम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबा कौसैन के लफ्जों में भी बयान फरमाया। काबा कौसैन के लफ्जों में भी इरशाद फरमाया और वो इस तरह कि फरमाया कि मेराज की रात वो मेरे इतना करीब आया, इतना करीब आया, फकाना काबा कौसैन, दो कौसें मिल गईं, दो कौसें मिल गईं। और कौस किसे कहते हैं ये रियाजी के माहिर तलबा जानते हैं कि पुरकार को किसी मरकज पे रख के जब हम खत खींचते हैं तो निसफ दायरा एक कौस है, निसफ दायरा एक कौस है और निसफ दायरा दूसरा निसफ हिस्सा ये दूसरी कौस है। और जब ये दो निसफ दायरे की खत आपस में मिल जाएं, दो कौसें मिल जाएं, तो फिर दायरा मुकम्मल हो जाता है। फिर क्या होता है? दायरा मुकम्मल हो जाता है। पुरकार को मरकज पे रखकर कहीं से आगाज करें तो जहां से आगाज होगा उसे क्या कहेंगे? नुक्ताए आगाज। उसे क्या कहेंगे? नुक्ताए आगाज। और फिर जब पुरकार घूमती हुई उसी नुक्ते पर आएगी, जब पुरकार घूमती हुई उसी नुक्ते पर आएगी तब दायरा मुकम्मल होगा। अगर एक पॉइंट भी पीछे स्टॉप हो गया तो दायरा मुकम्मल नहीं होगा। तो जब उसी नुक्ते पर दोबारा आएगी तो दायरा मुकम्मल हो जाएगा। तो क्या पता चलेगा? कि पता यह चलेगा कि जो नुक्ताए आगाज है वही नुक्ताए इख्तिताम है। जो नुक्ताए आगाज है वही नुक्ताए तकमील है, वही नुक्ताए कमाल है, वही नुक्ताए आखिर है। तो रब ताला ने फरमाया मेराज की रात तेरी अजमतों को पाया तकमील तक पहुंचाते हुए मैंने दो कौसें मुकम्मल करके दुनिया को यह ऐलान कर दिया कि लोगों देख लो, सुन लो, समझ लो, मुस्तफा से मैंने इस कायनात का आगाज किया था। सारी कायनात को महशर के दिन इसके कदमों में इकट्ठा करके दुनिया का इख्तिताम करके बता दूंगा इब्तिदा भी मुस्तफा से है, इंतहा भी मुस्तफा पे है। इब्तिदा भी मुस्तफा से है और इंतहा भी मुस्तफा पे है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही अव्वल है और वही आखिर है। अव्वल भी वही और आखिर भी वही। अब इसी अव्वलियत को हम कुरान की रोशनी में जरा इस अव्वलियत को समझने की कोशिश करते हैं। ये सूरा अल अनाम की आयत
करीमा है, आयत नंबर 14, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल, हमने अव्वलियत मुस्तफ़ा को रिसर्च करना है, ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा। आयत करीमा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलिय्यन, ए प्यारे महबूब आप इरशाद फरमाइए, ऐलान कीजिए, क्या अल्लाह के सिवा किसी और को मैं अपना दोस्त बनाऊं? ऊंची ऊंची आवाज में, अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलिय्यन, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना दोस्त बनाऊं? फातिरिस समावाति वल अर्द, हालांकि वो ऐसा रब है, ऐसी शान का मालिक है कि आसमानों को भी नए सिरे से असरे नो, बगैर डिजाइन के, बगैर किसी नक्शे के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों को पैदा कर दिया, जमीनों को पैदा कर दिया। वहुवा युतइमु वला युतअमु, सारी कायनात को खिलाता है और खुद खाने से पाक है। आसमानों का फातिर, पैदा करने वाला, जमीनों का पैदा करने वाला, और सारी कायनात को खिलाए, खुद खाने से पाक। कितना बड़ा दावा है, दावा कितना बड़ा है, अल्लाह ने करवाया ना। तवज्जो है। मसलन मैं कहता हूं कि ये जो फूलों का हार है, ये यहां नूर हुसैन साहब लेकर आए हैं, तो मुझसे सवाल हो सकता है ना कि आपको कैसे पता है? नहीं समझे? तो फिर मैं क्या कहूंगा कि मैंने देखा है। मैं क्या कहूंगा? मैंने उनको लाते हुए देखा है। उनके लाने से पहले अगर मैं हूंगा तो देखूंगा, अगर मैं उस वक्त था ही नहीं जिस वक्त वो लाए हैं, तो फिर मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि ये नूर हुसैन साहब लाए हैं? बात समझ आ गई आपको? मेरा रब फरमाता है, महबूब ऐलान कीजिए, मैं अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगा। अल्लाह वो है जो आसमानों को पैदा करने वाला, जमीनों को पैदा करने वाला, सारी कायनात को खिलाए, खुद खाने से पाक, ये ऐलान करवा दिया। अब सवाल हो सकता है, इतना बड़ा दावा आप कैसे करते हैं? तो मेरे रब ने फरमाया, कुल, महबूब अब दलील भी दे। अब दलील सुनिए, पहले दावा है, आगे दलील है। दलील क्या है? फरमाया, इन्नी उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया, अन अकूना, कि मैं हो जाऊं। मुझे हुक्म दिया गया, मुझे हुक्म दिया गया। क्या हुक्म दिया गया? कि मैं हो जाऊं क्या? अव्वला मन अस्लमा, सबसे वो पहला जो हुक्म की तामील करे, सबसे पहला जिसने हुक्म की तामील की। इस्लाम का माना है सर झुकाना। इस आयत का माना मजीद खोलने के लिए मैं आपको एक और आयत सुनाता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमरुहु, इन्नमा अमरुहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर ये है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी शय का इरादा करता है, अन यकूल लहू
कुन, तो फिर उसे कहता है हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। कुन, अल्लाह कहता है हो जा, फयकून, तो वो चीज हो जाती है। जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है हो जा, वो हो गई, यानी अदम से वजूद में आ गई। मटेरियल की जरूरत नहीं, मटेरियल की उसे जरूरत नहीं। तो अब इस आयत की तरफ आइए। अल्लाह ताला ने के महबूब ने फरमाया, पहले रब ताला ने फरमाया महबूब क्या कि अल्लाह मेरा वली है, उसके सिवा मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। क्यों बनाऊं? वो आसमानों का खालिक, वो जमीनों का खालिक, सारी कायनात को खिलाए, खुद खाने से पाक। दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि सबसे पहले मुझे हुक्म दिया गया हो जा, सबसे पहले मुझे हुक्म दिया गया हो जा। कुल, ए महबूब कह दे, इन्नी उम्र तो मैं हुक्म दिया गया। क्या हुक्म दिया गया? अन अकूना, कि मैं हो जाऊं। जब मुझे अल्लाह ने कहा हो जा, सारी कायनात से पहले मुझे कहा ए मोहम्मद तू मेरा यार हो जा, मैं उसका यार हो गया। मुझे कहा गया हो जा, मैं सबसे पहले ये मुझे हुक्म हुआ कि हो जा, तो मैं हो गया, मैं हो गया। जब सबसे पहले मैं हुआ तो फिर मैंने आसमानों को बनते भी देखा, फिर मैंने जमीनों को बनते भी देखा, फिर मैंने उसे सारी कायनात को रिज्क देते हुए भी देखा। इसलिए मैं जो दावा कर रहा हूं ना, वो दावा ऐसे नहीं कर रहा, मैं सारा कुछ देखकर फिर दावा कर रहा हूं। आसमानों को बनाने वाला भी वही है, जमीनों को बनाने वाला भी वही है, सारी कायनात को रिज्क देने वाला भी वही है, और खुद रिज्क से पाक भी वही है, खुद रिज्क से पाक भी वही है। अब यहां पर एक और सवाल पैदा होता है। आसमानों को बनते देख लिया, जमीनों को बनते देख लिया, कायनात को बनते देख लिया, रिज्क की तकसीम का दावा कैसे है? रिज्क की तकसीम का दावा कैसे है कि अल्लाह ताला की मखलूकात समंदरों में, हवाओं में, आसमानों में, फिजाओं में, जंगलों में, जमीन की तहों में, कहां कहां अल्लाह की मखलूक है, वो सबको रिज्क देता है। ये भी दावा है। दलील क्या है? फरमाया दलील मुझसे पूछते हो, वल्लाहु युअती अना कासिमुन, अरे ऐसे नहीं दावे कर रहा, वो मुझे देता है, मैं तकसीम करता हूं। इसलिए मैं सुना कर नहीं बता रहा, मैं आंखों से देख कर कह रहा हूं। सारी कायनात को वो देता है, खिलाता है, खुद खाने से पाक है, खुद खाने से पाक है। और बेऐन ही इसी तरह का एक मफहूम कुरान पाक में दूसरी जगह भी है। ये सूरह जुमर है, सूरह जुमर, सूरह जुमर की आयत नंबर 11 और 12, इसमें भी इसी तरह का मफहूम है। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब कुल, तू कह, उधर भी कुल था, इधर भी कुल है, कुल तू कह, इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, ए महबूब कह दे कि मुझे हुक्म दिया गया है अल्लाह की इबादत करूं और अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत ना करूं, खालिस उसी की इबादत करूं, ये मुझे हुक्म दिया गया है।
व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया, अन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, कि मैं हो जाऊं पहला पहला मुसलमान। पहला पहला मुसलमान किसे कहते हैं? गर्दन झुकाने वाला, हुक्म मानने वाला। तो पहला पहला मुसलमान मैं हूं, पहला पहला गर्दन झुकाने वाला मैं हूं, पहले पहले अल्लाह ताला का हुक्म मानने वाला मैं हूं। एक आयत करीमा और समात फरमा लें, ये 3 आयतें हैं। ये सूरा अल अनआम की आयत नंबर 162 और 163 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब कह दे कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मैं पूरे का पूरा अपने रब का हूं। बोलो तो सही है। मैं पूरे का पूरा अपने रब का हूं। मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरे अरकान, मेरी जिंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। वबिज़ालिका उमिरतु, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। मैं सबसे पहला मुसलमान हूं, यानी सबसे पहले अपने रब के हुक्म की तामील करने वाला मैं हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। ये 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। इन तीनों आयतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कहा, कुल महबूब तू कह कि मैं अव्वल हूं। मैं, सारे बोलो। अब कोई एतराज के तौर पर हो सकता है कह दे कि अपने लिए अव्वल का लफ्ज तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बोला था। कुरान पाक में सूरह आराफ में है कि लम्मा अफाका, मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर बेहोश हुए और बेहोशी के बाद जब उन्हें इफाका हुआ, जब उन्हें इफाका हुआ, काला, तो उन्होंने कहा सुबहानक, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। तब तो इलैक, तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूं। व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूं। मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूं। तो अव्वल का लफ्ज तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बोला था। अव्वल का लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला। मैंने 3 मकामात पर तिलावत किए हैं। तीनों जगह पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अव्वल हूं, अना अव्वलु मन अस्लमा, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, जब रसूलुल्लाह ने कहा मैं अव्वल हूं, अपनी मर्जी से नहीं कहा। मेरे रब ने फरमाया कुल, महबूब तू कह। मेरे रब ने कहा महबूब तू कह। और जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वहां कुल नहीं, वहां है काला। वहां क्या है? काला। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अज खुद कहा, खुद कहा
आप कहना कुछ और होता है, उसके कहने पर कहना कुछ और होता है। उसके कहने पर कहना कुछ और होता है। तो इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आना अव्वलुल मोमिनीन, मैं ईमान लाने वालों में पहला हूं। इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी उमिर तो अन अकूना, मुझे तो यह हुक्म दिया गया है कि मैं हो जाऊं। वो ईमान लाने वालों में अव्वल हैं और ये होने वालों में अव्वल हैं, ये होने वालों में अव्वल हैं। और जब कायनात हुई तो सबसे पहला इस कायनात का जो नक्श आलमे अदम से आलमे वजूद में आया, उस नक्श का नाम मोहम्मद है, उस नक्श का नाम मोहम्मद है। मैं हो गया और फिर अल्लाह के हुक्म से हुआ। यह है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अव्वलियत का एक पहलू, शान अव्वलियत का एक पहलू। और शान अव्वलियत के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप खुद बयान किए। मैं इस मामला में एक हदीस शरीफ आपके सामने पेश करूंगा और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। उस्ताद जी इधर आओ, इत्थे आओ, इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल मिलाद की एक खूबसूरती ये भी है कि उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ है जिसके मुतालिक उलमा उरफा ने कहा है, वो लोग जो जाहिर भी का इल्म भी रखते हैं, बातिन का इल्म भी रखते हैं, उन्होंने कहा है कि जिस घर के अंदर तिरमिज़ी मौजूद हो, समझ लो कि उस घर में अल्लाह का रसूल मौजूद है। तिरमिज़ी के मुताल्लिक ये इरशाद है उलमा का। इस तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये रावी हैं। फरमाते हैं जालासा नासुम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यंतज़िरूनहु, सहाबाए किराम बैठे थे और इंतजार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर रहे थे। क्या बैठना है जिसमें इंतजार रसूल अरबी का हो। सहाबाए किराम बैठे हैं और इंतजार हो रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। काला फखराजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारका से निकले मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ, अपने सहाबा के करीब हुए तो सुना वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो आपस में तज़किरे कर रहे हैं। तज़किरे क्या कर रहे हैं? फसमिया हदीसहुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनी। फ़क़ाल बअदुहुम अजबन अन्नल्लाह इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीलन इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला। बा सहाबा ने कहा कमाल हो गया कि अल्लाह ताला ने इंसानों में से एक अपना यार बनाया, एक अपना खलील बनाया। और खलील भी किसे बनाया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। आगे तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह। वक़ाल आखर,
माज़ा बिआजबा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, इस पर हैरान होने की क्या बात है? खलील बनाया है, कलाम तो नहीं किया। तुम्हारा भी कलाम करना बनता है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, उनसे कलाम नहीं किया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो अल्लाह ने कलाम भी किया। माज़ा बिआजबा मिन कलाम मूसा कल्लमहू तकलीमा, इससे बढ़कर ताज्जुब की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। वक़ाल आखर, एक और बोला, उसने कहा फ़ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहू, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह की रूह है। कमाल नहीं? वक़ाल आखर, एक और सहाबी बोले, फरमाया आदमो इस्तफ़ाहुल्लाह, और सारी बातें सच, लेकिन इन सब का बाप तो आदम है। तुम्हारा भी बाप आदम ही है, अपने बाप के नाम पर तो बोलना बनता है। इन सब का बाप तो आदम है, जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया। जब ये बातें हुई, फ़ख़रजा अलैहिम फ़सल्लमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और उन्हें सलाम कहा। सलाम कहने के बाद फरमाया क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम, मैंने तुम्हारा कलाम भी सुना, तुम्हारी बातें भी सुनी, और जो तुम हैरानगी का इजहार कर रहे हो ना, इन शानों को देख देख कर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमत को देखकर कोई हैरान हो रहा है, कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान पर हैरान हो रहा है, कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम पर हैरान हो रहा है, कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मकाम पर हैरान हो रहा है। लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को क्या मकाम अता फरमाया है। मैं इसलिए तुम्हें हैरत है, इस्तेजाब है, ताज्जुब है, क्योंकि तुमने उनकी शानें सुनी हैं मुझसे, मैंने ही बताया है ना। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया, तुम्हें खबर किसने दी? ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह बनाया, तुम्हें किसने बताया? आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, तुम तक ये खबर कैसे मिली? मैंने ही बताया ना। तो सुनो, अब तक मैंने तुमको उन नबियों के बारे में बताया था, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। फरमाया इन्ना इब्राहीमा खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक, इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, ऐसा ही है। व मूसा नजीउल्लाह व हुवा कज़ालिक, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ कलाम करने वाले हैं, ऐसे ही है। व ईसा रूहुहू व कलिमतुहुल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह की रूह है, ऐसा ही है। व आदमो इस्तफ़ाहुल्लाह व हुवा कज़ालिका, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको चुन लिया, ऐसा ही है। लेकिन अला, हुण जरा तवज्जो करे हो, अला का यही माना है ना, अला, मुतवज्जे हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अला व अना हबीबुल्लाह है वला फखरा, वो अल्लाह का खलील, कोई अल्लाह का कलीम, कोई अल्लाह का सफी, लेकिन मैं अल्लाह का हबीब हूं। अना हबीबुल्लाह वला फखरा, फरमाया सुनो, मैं अल्लाह का हबीब हूं, लेकिन मैं फखर से नहीं कहता, मुझे इस बात पर फखर नहीं। और सुनो, व अना
हामिलो लिवाइल हम्द यौमल क़ियामते वला फखरा, क़यामत वाले दिन अल्लाह की हम्द और साइश का झंडा मेरे हाथ में होगा और मुझे इस पर भी कोई फख्र नहीं है। क़यामत का दिन होगा, सारे खलील कलीम सफी नजी सब के सब नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे और उस मैदान माशर में अपनी जान की फिक्र छोड़कर उसकी हमदो सना के गीत मैं गा रहा हूंगा। उस वक्त मैं अपनी फिक्र नहीं करूंगा, उस वक्त मैं उसकी हमदो सना कर रहा हूंगा। लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, फख्र इस पर भी नहीं है। और फरमाया आना अव्वलो शाफिइन, आना अव्वलो शाफिइन। सारे बोलो, यही आज का हमारा मौजू है ना। फरमाया सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के बंदों की सिफारिश करने वाला न कलीम होगा, न खलील होगा, न ज़बी होगा, न नजी होगा। उस वक्त अगर कोई अल्लाह के बंदों के बारे में जबान खोलेगा तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहला शाफी है। अव्वलियत का एक पहलू ये भी है, अव्वलियत का एक पहलू ये भी है। और शिफात करने वाले शिफात करेंगे, शिफात करने वाले शिफात एक सबसे पहले शिफात रसूलुल्लाह करेंगे। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करके उसके बंदों को सिफारिश का हक लेके देंगे। या अल्लाह इजाजत दे मूसा कलीमुल्लाह भी सिफारिश करे, या अल्लाह इजाजत दे इब्राहिम खलीलुल्लाह भी सिफारिश करे, या अल्लाह इजाजत दे आदम सफीउल्लाह भी सिफारिश करे, या अल्लाह इजाजत दे इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी सिफारिश करें, या अल्लाह भी इजाजत दे मेरी उम्मत के शहीद भी सिफारिश करें, या अल्लाह इजाजत दे मेरी उम्मत के उलमा भी सिफारिश करें, या अल्लाह इजाजत दे नाबालिग मरने वाले बच्चे भी शफात करें। मेरे नबी शफात का हक लेके देंगे। फिर ये सब शफात करेंगे। शिफात कर 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 करके शिफात करने वाले शिफात करना खत्म कर देंगे। सब शिफातें कर चुके, जन्नती जन्नत में जा चुके, दोज़खी दोज़ख में जा चुके, लेकिन मेरे नबी अभी भी शफात कर रहे होंगे। मेरे नबी अभी भी शफात कर रहे हो। हदीस शिफात को पढ़ो। मेरा रब फरमाएगा, महबूब जिसके दिल में जौ के बराबर भी ईमान है ना, उसे भी दोज़ख से निकाल ले। दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे, जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, लेकिन मेरा नबी अभी भी सिफारिश कर रहा होगा। जो दोज़ख में जा चुके हैं उन्हें भी निकाल लेने की। हत्ता कि मेरा रब कहेगा, है मेरे महबूब जिसके दिल में जर्रे के बराबर, और लफ्ज़ जर्रे का लुग़वी माना पता क्या है? ये जर्रुन जुर्रुन से बना है, जिससे जुर्रियत बनती है। ये छोटी सी भूरी चींटी नहीं होती, उसे जर्र कहते हैं, अरबी में उसे जर कहते हैं। तो मेरा जर्रा कहते हैं जिससे छोटी और चीज ही कोई ना हो, क्योंकि सबसे छोटी वो छोटी सी भूरी चींटी होती है। मेरा रब कहेगा, महबूब नहीं ना तू रुकता, मैंने तुझे रोकना भी नहीं। वादा है वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, तुझे राजी करके छोड़ना है। जिसके दिल में जर्रे के बराबर वो छोटी सी भूरी चींटी होती है ना, उसके बराबर भी ईमान है ना, उसे भी दोज़ख से निकाल ले, उससे भी निकाल लिया जाएगा। मेरे नबी की शिफात का सिलसिला अभी भी बंद नहीं होगा, बल्कि रब ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा, मुझे इजाजत दे मैं उन्हें भी दोज़ख से निकाल लूं।
हदीस शिफात में ये है। मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को जिक्र किया, या अल्लाह मुझे इजाजत दे, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा, उसे भी दोजख से निकाल लूं। तो मेरा रब फरमाएगा, महबूब अब उनको दोजख से निकालना तो मेरा हक है ना, तुझे तो उन्होंने माना ही नहीं, मुझे माना है और मैंने उन्हें फेंक दिया दोजख में, तेरे कहने पे निकाल लेता हूं। अब हदीस के लफ्ज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर 3 लप भर के, अपने मानने वालों के 3 लप भर के दोजख से निकालेगा। ये तौहीदिये हैं, तौहीदिये, जिन्होंने तौहीद को माना, रिसालत को नहीं माना। अल्लाह ने उनकी तौहीद को नहीं माना, लेकिन मेरे नबी उनकी भी शफाअत कर रहे हैं। पता यह चला कि सबसे पहले शिफाअत करने वाले भी मुस्तफा हैं और सबसे आखिर तक शिफाअत करते रहने वाले भी मोहम्मद मुस्तफा हैं। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं। और फरमाया शिफाअत करने वाला भी मैं हूं, व अव्वलो मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामा, जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी ना, वो भी सबसे पहला मैं ही हूं, किसी की नहीं सुनेगा। क़यामत के दिन वो बारी ताला किसी की नहीं सुनेगा, जिसकी सबसे पहले सुनेगा वो मैं हूं, और आखिर तक जिसकी सुनता रहेगा वो भी आप ही हैं, वो भी आप ही हैं। और फरमाया वला फखरा, मैं इस बात पर भी फख्र नहीं करता, व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नते फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व माइया फुकराउल मोमिनीन वला फखरा, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को खटखटाना ये मेरा काम होगा, सबसे पहले जन्नत में कदम रखना ये मेरी शान होगी, और मेरे साथ अमीर नहीं होंगे, मेरी उम्मत के फुकरा होंगे, मेरी उम्मत के फुकरा होंगे। और अल्लाह ताला ने फुकरा का लफ्ज किन के लिए बोला है कुरान पाक में? अल्लाह ताला ने फुकरा का लफ्ज मेरे नबी के मदरसे सुफ़ा के तलबा के लिए बोला है, लिल फुकरा इल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह। यानी यूं कहो कि मेरा रब कहता है, मेरा महबूब कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत में मैं कदम रखूंगा और मेरे दाएं बाएं फुकरा होंगे, यानी मेरी उम्मत के उलमा होंगे, मेरी उम्मत के उलमा होंगे। और ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। जाहिर है कि खुलफाई साथ दाएं बाएं होते हैं ना, तो मैं जन्नत में सबसे पहले कदम मैं रखूंगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के फुकरा होंगे, वला फखरा, और मैं इस पर भी फख्र नहीं करता। फरमाया व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह की पहली मखलूक हो या बाद वाली मखलूक हो, सबसे ज्यादा इज्जत वाला मैं हूं, सबसे ज्यादा इज्जत वाला मैं हूं। इज्जतों का आगाज भी मुझी से होता है, इज्जतों का इख्तिताम भी मुझी पे होता है। वही है अव्वल, वही है आखिर। मेरे नबी की अव्वलियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, कुछ कुरान में मज़कूर हुए, कुछ हदीस में जिक्र आए। और अव्वल का एक माना और भी होता है, अव्वल का एक माना होता है अहम। ये हदीस के आखिरी लफ्ज जो है ना, ये उस माने की तायीद करते हैं। अव्वल का एक माना होता है अहम, सबसे ज्यादा अहम। अव्वल का माना अहम भी होता है,
क्योंकि एक रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलो मन तुसअलूना फिल क़ुबूर अन्नी, तुम कब्रों में तुमसे जिसके बारे में अव्वल पूछा जाएगा वो मैं हूं। कब्रों में तुमसे जिसके बारे में अव्वल पूछा जाएगा वो मैं हूं। अगर अव्वल का माना पहला हो तो पहला सवाल तो है मन रब्बों का, मादीनों का। ये तो तीसरे नंबर पर सवाल है कि मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तो अव्वल का क्या माना हुआ? इस हदीस के जवाब में उलमा ने यही लिखा कि अव्वल का माना है सबसे अहम। फरमाया सवाल तो तीन होंगे, पर जिस सवाल पर निजात का दारोमदार है वो मेरे बारे में है। सबसे अहम सवाल मेरे बारे में होगा। पहले दोनों सवालों का जवाब दे दो, अगर तीसरे सवाल का जवाब ना आया तो बात नहीं बननी। तो सबसे अहम मैं हूं। तो अव्वल का माना अहम हो तो वही है। अव्वल का माना यह हुआ कि इस कायनात में जो वजूद सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा का वजूद है। इनसे ज्यादा कीमती और कोई वजूद नहीं, इनसे ज्यादा कीमती और कोई वजूद नहीं है। अब अव्वल व आखिर का एक पहलू ये भी समझ ले और मैं बात को इख्तिताम करता की तरफ लाता हूं। अव्वल अव्वल बीज बोया जाता है। अव्वल अव्वल सारे बोले, बीज बोया जाता है। फिर उस बीज से कौंपल निकलती है, फिर वो पत्ते बनते हैं, फिर तना बनता है, फिर शाखें बनती हैं, फिर एक तनावर दरख्त बन जाता है, फिर उस दरख्त पर फल लगते हैं, फल पकते हैं, और जब फल पक जाते हैं और उनके अंदर से फिर बीज ही निकलता है। उनके अंदर से फिर बीज ही निकलता है। कोई भी फल देख लें, बीज से शुरू होता है, बीज पे खत्म होता है। बीज से शुरू होता है, बीज पे खत्म होता है। गंदम के बीज बोए जाते हैं और फिर बीज ही महफूज रखे जाते हैं। जो दरमियान में तना होता है, कोई तूड़ी बन जाता है, कोई राख बन जाता है, कोई तिनके बन जाता है। वो जाया हो तो हो जाए, उनकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन जो बीज बोया था उस बीज को ही एंड पे जाके संभालते हैं, उस बीज को ही महफूज रखते हैं। तो मेरे रब ने फरमा दिया कि यही अव्वल है, यही आखिर है। अरे ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कातें, ये ज़ुहद, ये तकवा, ये सब के सब ये फूल और पत्ते हैं। इनमें असल जो है वो बीज है। जिसने बीज की हिफाजत कर ली उसका सब कबूल हो गया। जिसने बीज को महफूज न रखा सारा कुछ उसके मुंह पे मारा जाएगा। लिहाजा फूल और पात के पीछे ना चलो, बीज की हिफाजत करो, क्योंकि वही है अव्वल, वही है आखिर। यही अव्वल हैं, वही आखिर हैं, वही बातिन हैं, वही जाहिर हैं, उन्हीं के जलवे हैं। उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आज बिहम्दिही ताला 12 रोज़ा महाफिल का आगाज हुआ। अव्वल भी यहीं से हुआ है और आखिर तक इसी महबूब का तज़किरा रहेगा। इसी मोहब्बत में आना है। ये मौजू रखने की एक वजह यह भी है कि अव्वल से लेकर आखिर तक, यानी पहली महफिल से लेकर आखिरी महफिल तक तुम्हारा ज़ौक़ और शौक़ ऐसा ही रहना चाहिए, तुम्हारी मोहब्बतें ऐसी रहनी चाहिए, बल्कि रौनक इससे बढ़नी चाहिए। कल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह सियालवी साहब तशरीफ़ लाएंगे और उनका मौजू होगा हुस्न जमाल मुस्तफ़ा। सारे दोस्त इसी ज़ौक़ के साथ तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह ताला हमारी ये मोहब्बतें कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।